देखिए आज हम बात करेंगे फिफ्थ यूनिट का। ये लास्ट चैप्टर है फिफ्थ यूनिट का, तो उसमें हम बात करेंगे, उसमें हम सॉर्टिंग एंड मर्जिंग की बात कर रहे थे। ये फिफ्थ यूनिट का जो लास्ट चैप्टर है वो है सॉर्टिंग एंड मर्जिंग का। ठीक है, लास्ट क्लास में हम सॉर्टिंग का बात किए थे। सॉर्टिंग में सिलेक्शन सॉर्ट बताया गया था। सॉर्टिंग का क्या मतलब होता है? सॉर्टिंग का मतलब होता है कि मेरे पास एक लिस्ट है, एक एग्जिस्टिंग लिस्ट है। लिस्ट का क्या मतलब होता है कि एक एरे है। एरे मतलब कि सेम टाइप ऑफ होमोजेनियस टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स। ठीक, एक लिस्ट है, उसमें उसमें कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं और उनको हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सॉर्ट कर दे। सॉर्ट करने का मतलब आइदर इन इंक्रीजिंग और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, उनको या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दे, तो वो कहलाता है सॉर्टिंग। तो पिछले बार बताया गया था सिलेक्शन सॉर्ट बताया गया था। ठीक, अब देखिए, अब है आपका मर्ज लिस्ट। ठीक, मर्ज लिस्ट। देखिए मर्ज का क्या मतलब होता है? मर्ज का मतलब होता है जोड़ना। मर्ज का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, तो जोड़ने को ही हम बोलते हैं मर्ज। ठीक, लिस्ट तो मर्ज, मर्ज का मतलब जोड़ना। किसको जोड़ना है? लिस्ट को जोड़ना है। ठीक, लिस्ट लिखा हुआ है, लिस्ट, इसका मतलब कि लिस्ट को जोड़ना है। तो अगर इसका मतलब ये है, इस टॉपिक का मतलब ये है कि अगर मेरे पास दो या दो से अधिक लिस्ट हैं, मेरे पास अगर दो या दो से अधिक लिस्ट है, लिस्ट क्या होता है? लिस्ट का सिंबल क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक लिस्ट है, मेरे पास दो या दो से अधिक लिस्ट हैं, ठीक, उनको हम कैसे जोड़ें, उनको हम कैसे जोड़ें, वही कहलाएगा मर्ज लिस्ट। उसको वही कहलाएगा मर्ज लिस्ट। ठीक है, जैसे देखिए, देयर आर सेवरल वेज टू ज्वाइन और कॉन्केटिनेट टू और मोर लिस्ट्स इन पाइथन। तो कई मेथड्स है लिस्ट को ज्वाइन, मर्ज करने को हम ज्वाइन करना ही बोलते हैं या फिर कॉन्केटिनेट करना ही बोलते हैं। मर्ज करने को हम क्या बोलते हैं? या तो ज्वाइन करना या तो कॉन्केटिनेट करना। तो कई तरीके हैं या कई मेथड्स हैं जिससे हम लिस्ट को क्या करते हैं? कॉन्केटिनेट करते हैं। ठीक, तो वन ऑफ द इजीएस्ट वेज आर बाय यूजिंग द प्लस ऑपरेटर। जो सबसे आसान तरीका है, जो सबसे आसान तरीका है वो क्या है? प्लस ऑपरेटर का यूज करके। सबसे आसान तरीका है लिस्ट को ऐड करने का, वो है प्लस ऑपरेटर का यूज करके। ठीक, तो दो लिस्ट दिया हुआ है, दो लिस्ट दिया हुआ है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि अगर एक लिस्ट है L1 इक्वल्स टू S, T U ये दोनों लिस्ट सबको दिख रहा होगा। ठीक, ये दोनों लिस्ट सबको दिख रहा होगा। इसमें बताना ये है कि या ये दोनों लिस्ट सेम है या अलग अलग या डिफरेंट है। देयर आर टू लिस्ट, फर्स्ट इज N1 and second one is L2. So we have to say that either both the lists are same or different. दोनों लिस्ट सेम है या फिर डिफरेंट है? डिफरेंट। तो दोनों लिस्ट क्या है? दोनों लिस्ट क्या है?
दोनों लिस्ट क्या है, अलग अलग है, दोनों लिस्ट डिफरेंट है, ठीक है। क्यों दोनों लिस्ट डिफरेंट है? तो जब लिस्ट डिफरेंट है तो ये बताइए फर्स्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट वाले लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं और सेकंड वाले लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं? फर्स्ट वाले लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं एंड सेकंड वाले लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं? हाँ फर्स्ट वाले लिस्ट में, हाँ ठीक है, और लोग तो हाँ ठीक है। देखिए ये दोनों लिस्ट क्या है, दोनों लिस्ट डिफरेंट है, ठीक है, दोनों लिस्ट डिफरेंट है। फर्स्ट वाले लिस्ट में 7 एलिमेंट्स, फर्स्ट वाले लिस्ट में 7 एलिमेंट्स एस कॉमा टी कॉमा यू कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एन कॉमा टी, है ना। फर्स्ट वाला 7 हो गया और सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाले में केवल एक एलिमेंट है, सेकंड वाले में केवल एक एलिमेंट है, ठीक है। क्या है वो? स्टूडेंट, वो स्टूडेंट, ठीक। तो मर्ज सॉर्ट क्या बोलता है, सॉरी मर्ज लिस्ट क्या बोलता है? मर्ज लिस्ट ये बोलता है, तो मर्ज लिस्ट ये बोलता है कि अगर मेरे पास दो या दो से अधिक लिस्ट है, दो या दो से अधिक लिस्ट हैं, तो उस लिस्ट को हम कैसे जोड़े या कैसे कॉन्केटिनेट करें, ठीक है। उस लिस्ट को कैसे जोड़े या फिर कैसे कॉन्केटिनेट करें। तो सबसे आसान ऑपरेटर क्या है? प्लस ऑपरेटर का है, ठीक है, प्लस ऑपरेटर का यूज करके, ठीक। तो देखिए प्लस ऑपरेटर का क्या मतलब है, जाहिर सी बात है एक नंबर और दूसरा नंबर, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो इन दोनों को ऐड करने के लिए क्या हम प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक। तो एक लिस्ट है अगर उसमें एलिमेंट्स है ए बी सी और दूसरा लिस्ट है उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, एक लिस्ट है जिसमें एलिमेंट्स है ए बी सी और दूसरा लिस्ट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है। अभी जो लोग आ रहे हैं हम अटेंडेंस का फोटो ले चुके हैं, अभी जो लोग आ रहे हैं वो अटेंडेंस का फोटो खींच के भेज देंगे, क्योंकि हम अटेंडेंस का फोटो ले चुके हैं। इसके पहले अभी 2 3 लोग आए हैं, अभी जो आए हैं, तो ये अटेंडेंस का फोटो खींच के भेज देंगे हमें। तो लिस्ट 3 हमें एक नया लिस्ट बनाना है जिसको बोले लिस्ट 3, उन दोनों को क्या कर दिया, लिस्ट 1 को और प्लस लिस्ट 2 को ऐड कर दिया, ठीक है। अब कैसे ये आएगा, अगर मैं इसका आउटपुट कैसे आएगा, जब उसको हम प्रिंट करेंगे तो क्या करेंगे, प्रिंट लिस्ट 3, प्रिंट क्या, लिस्ट 3, ठीक है। तो क्या इसका आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा क्या क्या, ए बी सी कॉमा 1 2 3, आउटपुट क्या आ गया, ए बी सी कॉमा 1 2 3। तो ये मर्ज लिस्ट का एक तरीका है कॉन्केटिनेट करने का, हम यूजिंग प्लस ऑपरेटर, ठीक, सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच है ये। दूसरा देखो क्या है, दूसरा है अनदर वे टू ज्वाइन टू लिस्ट आर बाय अपेंडिंग ऑल द आइटम्स फ्रॉम लिस्ट 2 इनटू लिस्ट 1 वन बाय वन। अच्छा, अपेंड का क्या मतलब होता है, अपेंड फंक्शन कई बार बताया गया है, क्या मतलब होता है अपेंड फंक्शन का, क्या, हाँ क्या ऐड करना, अपेंड फंक्शन का क्या मतलब होता है? और लोग बताइए अपेंड फंक्शन का क्या मतलब होता है? और लोग, अपेंड फंक्शन का क्या मतलब होता है? और हम बताते हैं अपेंड फंक्शन में, कोई इसमें सही नहीं बता पाया है। अपेंड फंक्शन का मतलब होता है कि अगर एक लिस्ट है उसमें हमें एलिमेंट को ऐड करना है तो हम यूज करते हैं अपेंड फंक्शन का। अपेंड फंक्शन क्या करता है, लिस्ट में एक एक एलिमेंट को लास्ट में ऐड करता जाता है, लिस्ट में एक एक एलिमेंट को लास्ट में क्या करता है, ऐड करता चला जाता है, ठीक है। अगर 1 2 3 ऑलरेडी लिस्ट में है, 4 5 हमें ऐड करना है, तो एक बार अपेंड फंक्शन क्या करेगा, एक एक एलिमेंट को लास्ट में, पहले नहीं या बीच में नहीं, वो लास्ट में ऐड करता चला जाएगा। तो एक एलिमेंट ऐड हो गया 4, फिर उसके बाद एक और एलिमेंट लास्ट में ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5, ठीक। तो दूसरा तरीका है, हम अपेंड फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। हाँ, तो दूसरा तरीका क्या है, हम उसमें अपेंड फंक्शन का यूज करते हैं, अनदर वे टू ज्वाइन lists are by appending all the items from list 2 into list 1 one by one।
क्या मतलब हो गया इसका? इसका मतलब ये हो गया कि आर बाई अपेंडिंग ऑल द आइटम्स फ्रॉम लिस्ट 2 इनटू लिस्ट 1। इसका मतलब क्या है कि जो लिस्ट 2 के जो आइटम्स है, लिस्ट 2 के जो आइटम्स है उनको लिस्ट 1 में हमें ऐड करना है 1 बाय 1। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? अपेंड फंक्शन का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? अपेंड फंक्शन का। तो अच्छा, जब ये करेंगे, ये जो लिखा हुआ है फ्रॉम लिस्ट 2 इनटू लिस्ट 1, तो कौन सा लिस्ट हमें एज आउटपुट मिलेगा? एज आउटपुट हमें क्या मिलेगा? एज आउटपुट हमें कौन सा लिस्ट मिलेगा? अपेंड फंक्शन। ठीक है, तो ये अपेंड फंक्शन हो गया। जैसे हाँ ठीक है, जैसे देखो अपेंड लिस्ट इनटू, एक ही लोग केवल बता पा रहे हैं, अपेंड लिस्ट इनटू लिस्ट 1। इसका मतलब क्या है? लिस्ट 1 ABC है, लिस्ट 1 ABC है, लिस्ट 2 के एलिमेंट्स को हमें ऐड करना है, लिस्ट 2 के एलिमेंट्स को हमें ऐड करना है या अपेंड करना है। तो हम क्या लिस्ट 2 के एक एक एलिमेंट को ऐड करेंगे, एक एक एलिमेंट को ऐड करेंगे, एक एक एलिमेंट को ऐड करने के लिए कैसे करते हैं? अपेंड फंक्शन का। तो हम एक एक एलिमेंट के लिए लूप चला दिए फॉर एक्स इन लिस्ट 2, फॉर एक्स इन लिस्ट 2। ठीक है, एक्स क्या है? हर एक एलिमेंट है किसका? लिस्ट 2 का। लिस्ट 1 डॉट अपेंड एक्स, लिस्ट 1 में हम क्या कर दिए? अपेंड कर दिए किसको? एक्स को। एक्स क्या है? एक एलिमेंट है किसका? लिस्ट 2 का। ठीक है, ये हो गया। तो इसका भी आउटपुट क्या आ जाएगा? ABC, 1 2 3। अब इसको प्रिंट करवाना पड़ेगा भाई, प्रिंट करवाना पड़ेगा तभी तो लिस्ट प्रिंट होगा। प्रिंट किसको? किसको प्रिंट करवाया? लिस्ट 1 को प्रिंट करवाया। क्यों? क्योंकि लिस्ट 1 को ही अपेंड कर रहे हैं, लिस्ट 1 को ही अपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो लिस्ट 1 को प्रिंट करवाएं, तो वो क्या आ जाएगा? ABC, 1 2 3। देखो पहले लिस्ट ये था। अच्छा, अगर हम इसी के नीचे लिख दे, इसी के नीचे लिख दे लिस्ट 1 लिस्ट 2, फिर लिखे प्रिंट लिस्ट 1, तो प्रिंट लिस्ट 1, तो क्या आउटपुट आएगा? अगर हम यही तीसरे लाइन में ही प्रिंट करवा दे रहे हैं तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा ABC, है ना। लेकिन जब ये लूप चला, अब यहाँ के बाद ये जब लूप चला तो ये लिस्ट 1 बदल गया। अब ये लिस्ट 1 मॉडिफाई हो गया, है ना। मॉडिफाई होने के बाद इसका आउटपुट अब ये प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा? इसमें अपेंड वैल्यू के साथ, अपेंड वैल्यू के साथ। ठीक है, तो प्रिंट लिस्ट 1। इसका आउटपुट क्या आ गया? ABC, 1 2 3, ABC, 1 2 3। ठीक है, तो दो चीज बताया गया। कौन कौन सा बताया गया है? मर्ज करने के लिए दो तरीका बताया गया है। कौन कौन सा? एक यूजिंग प्लस ऑपरेटर और दूसरा क्या है? एक प्लस ऑपरेटर और दूसरा क्या है? अपेंड फंक्शन। अपेंड फंक्शन एंड प्लस ऑपरेटर। अब देखिए उसके बाद फिर देखिए, और यू कैन यूज द एक्सटेंड मेथड। एक और तरीका है, एक्सटेंड मेथड को यूज करके हम लिस्ट को ऐड करते हैं। एक्सटेंड मेथड को यूज करके हम लिस्ट को ऐड करते हैं। भाई एक्सटेंड का क्या मतलब होता है? एक्सटेंड का मतलब ही होता है बढ़ाना, है ना। एक्सटेंड का मतलब ही होता है बढ़ाना। एक्सटेंड का क्या मतलब होता है? कि उसको बढ़ा देना, उसको लंबा कर देना या फिर उसको बढ़ा देना, एक्सटेंड का मतलब। ठीक है, तो अगर एक लिस्ट है, अगर एक लिस्ट 1 है और दूसरा लिस्ट 2 है, लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है, तो और हमें लिस्ट 2 के एलिमेंट्स को लिस्ट 1 में हम रखना चाह रहे हैं, लिस्ट 2 के एलिमेंट्स को लिस्ट 1 में रखना चाह रहे हैं, तो किसको हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा? लिस्ट 2 को कि लिस्ट 1 को? लिस्ट 2 के एलिमेंट्स को हम लिस्ट 1 में रखना चाह रहे हैं, तो किसको अपेंड कर, किसको एक्सटेंड करना पड़ेगा? लिस्ट 2 को या लिस्ट 1 को? हाँ, तो लिस्ट 1 को हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। भाई लिस्ट 2 के सारे एलिमेंट्स को लिस्ट 1 में रख रहे हैं, लिस्ट 2 के सारे एलिमेंट्स को हम लिस्ट 1 में रख रहे हैं, तो हमें एक्सटेंड कौन सा एक्सटेंड होगा? कौन सा एक्सटेंड होगा? लिस्ट 1 ही एक्सटेंड होगा। ठीक, तो देखो एक तरीका ये भी है, और यू कैन यूज द एक्सटेंड मेथड विच पर्पस इज टू ऐड एलिमेंट्स फ्रॉम वन लिस्ट टू अनदर लिस्ट। इसका क्या मतलब हो गया? कि हमें which purpose is to add elements from one list to another list। इसका यही पर्पज होता है कि एक लिस्ट से दूसरे लिस्ट में एलिमेंट्स को क्या करता है? वो ऐड करता है। ठीक, देखो एक्सटेंड मेथड कैसे यूज हुआ है। लिस्ट 1 इक्वल्स टू ABC, लिस्ट 2 इक्वल्स टू 1 2 3। लिस्ट 1 इक्वल्स टू ABC है, लिस्ट 2 इक्वल्स टू 1 2 3 है। ठीक, लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड, किसको? लिस्ट 2 को एक्सटेंड करना है। लिस्ट 1 एक्सटेंड हो रहा है कहां तक? लिस्ट 2 के सारे एलिमेंट्स तक। ये लाइन क्या कर रहा है? लिस्ट 1 एक्सटेंड हो रहा है कहां तक? लिस्ट 2 के सारे एलिमेंट्स को। प्रिंट किसको कर दे हम? लिस्ट 1 को।
अच्छा यहाँ प्रिंट किसको करेंगे, लिस्ट वन को ही प्रिंट करेंगे, लिस्ट टू तो प्रिंट नहीं करेंगे। अच्छा अगर हम यहाँ लिस्ट टू प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर तो क्या आउटपुट आएगा इसका, लिस्ट टू प्रिंट कर रहे हैं तो क्या इसका आउटपुट आएगा, अगर लिस्ट टू प्रिंट किए तो क्या इसका आउटपुट आएगा, प्रिंट लिस्ट वन की जगह लिस्ट टू लिख दे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा 1 2 3। क्यों, क्योंकि इस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ, सेम एज इट इज, सेम एट इज, सेम एज इट इज क्या हो जाएगा, यही प्रिंट हो जाएगा। लेकिन लिस्ट वन को फिर से कुछ काम किया गया है, इस पे लिस्ट वन को बढ़ाया गया है, अब उसी लिस्ट वन को प्रिंट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ABC, 1 2 3, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ABC, 1 2 3। ठीक है, ये इसका आउटपुट होगा। ठीक, तो मर्ज लिस्ट का मतलब होता है एक लिस्ट को जोड़ना, मर्ज लिस्ट का मतलब होता है एक लिस्ट को जोड़ना। लिस्ट को जोड़ने के कई तरीके हैं, उसमें सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच है। सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच क्या है कि अगर उस पे प्लस ऑपरेटर का यूज कर ले, ठीक, उस पे क्या हम यूज कर ले, प्लस ऑपरेटर का। दूसरा अप्रोच क्या है, यूजिंग अपेंड फंक्शन, और तीसरा क्या है, यूजिंग एक्सटेंड फंक्शन, यूजिंग एक्सटेंड फंक्शन। ठीक, तो ये हो गया आपका मर्ज लिस्ट। अब देखो मर्ज सॉर्ट, अब आपके सामने है मर्ज सॉर्ट। ठीक है, मर्ज सॉर्ट क्या करता है, देखिए मर्ज सॉर्ट क्या करता है, सॉर्टिंग है, सॉर्टिंग है तो जाहिर सी बात है सॉर्टिंग है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट्स जो है आइदर इन इंक्रीजिंग और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, हमें एलिमेंट्स जो है आइदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स सेट होंगे, है ना, एलिमेंट्स अरेंज होंगे आइदर इन इंक्रीजिंग और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जो मर्ज सॉर्ट है वो क्या करता है, देखो मर्ज सॉर्ट क्या करता है, पहले एलिमेंट्स को तोड़ देता है, डिवाइड एंड कॉन्क्यूर अप्रोच पे काम करता है ये। तो इसका क्या मतलब हो गया, पहले एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने का मतलब तोड़ दिया। ठीक है, डिवाइड करने का मतलब तोड़ दिया, उसके बाद उसको धीरे धीरे जोड़ना शुरू किया, उसको धीरे धीरे जोड़ना शुरू किया और लास्ट में क्या हो गया, फिर वो सॉर्टेड सीक्वेंस में हो गया। ठीक, ये होता है मर्ज सॉर्ट। देखो कहाँ लिखा हुआ है इसका, merge sort is an order of n log n comparison based sorting algorithm. Most implementations produce a stable sort, which means that the implementation preserves the input order of equal elements in the sorted output. ठीक, तो मर्ज सॉर्ट क्या है, मर्ज सॉर्ट इज एन ऑर्डर ऑफ n log n कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि मर्ज सॉर्ट का जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है, कॉम्प्लेक्सिटी सबको बताया गया है, मर्ज सॉर्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है, ऑर्डर ऑफ n log n, ऑर्डर ऑफ n log n, और ये कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम है, ये क्या है, कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम। ठीक, अब देखो एल्गोरिथम क्या बोल रहा है, कॉन्सेप्चुअली अ मर्ज सॉर्ट वर्क्स एट फॉलोज, वर्क्स एट फॉलोज। तो क्या बोल रहा है, देखो ये डिवाइड द अनसॉर्टेड लिस्ट इनटू n सब लिस्ट, divide the unsorted list into n sublists each containing one element, a list of one element is considered sorted। क्या मतलब बोल रहा है इसको कि जो अनसॉर्टेड लिस्ट है, अनसॉर्टेड लिस्ट है उसको आप डिवाइड करिए, उसको आप डिवाइड करिए, तब तक डिवाइड करिए जब तक कि वो ऐसे एरे में न डिवाइड हो जाए या ऐसे लिस्ट में न डिवाइड हो जाए जिसमें केवल एक एलिमेंट बचे। ठीक, तो एक लिस्ट है, हमें उसको तोड़ते जाना है, तब तक तोड़ना है जब तक कि उसके सारे एलिमेंट्स अलग अलग ना बन जाए। मतलब कि अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 है तो टोटल नंबर ऑफ सब लिस्ट कितने बनेंगे, अगर एक लिस्ट है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 है तो टोटल नंबर ऑफ सब लिस्ट कितने बनेंगे, सब लिस्ट कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ 10 सब लिस्ट बनेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि 10 एलिमेंट्स हैं, हम उसको तोड़ते चले जाएंगे, तब तक तोड़ेंगे जब तक कि वो एक एलिमेंट का ना हो गया। एक एलिमेंट का जब हो गया तो हम उसको सॉर्टेड मान लिए, जब सॉर्टेड मान लिए तो एक को 2 से जोड़ेंगे, फिर ऐसे करते करते सॉर्टेड सीक्वेंस में। ठीक, देखो क्या लिख रहा है यहाँ, रिपीटेडली मर्ज सबलिस्ट टू प्रोड्यूस न्यू सॉर्टेड सबलिस्ट अंटिल देयर इज ओनली वन सबलिस्ट रिमेनिंग, दिस विल बी द सॉर्टेड लिस्ट। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि रिपीटेडली मर्ज सबलिस्ट, इसका मतलब क्या है, आप जो सबलिस्ट बना है उसको रिपीट कर क्या करना, मतलब है वही प्रोसेस बार बार अप्लाई करना, उसी प्रोसेस को बार बार अप्लाई करना। ठीक, रिपीटेडली मर्ज सबलिस्ट
इसका मतलब है कि आप सब लिस्ट को मर्ज करते जाइए टू न्यू सॉर्टेड सब लिस्ट। वो नया सॉर्टेड सब लिस्ट बनता जाएगा, तब तक आप उसको मर्ज करिए जब तक कि केवल एक सब लिस्ट न तैयार हो जाए, एक सब लिस्ट न बचे। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हम शुरू से तोड़ना शुरू किए, ठीक है, एक एक एलिमेंट तक ला दिए, फिर उसको जोड़ना शुरू किए, फिर उसके बाद लास्ट में जितने एलिमेंट्स थे उतने एलिमेंट का सॉर्टेड एरे बन गया, सॉर्टेड एरे बन गया। ठीक, देखो ये देखिए आपका सबको दिख रहा होगा, सबको दिख रहा होगा मर्ज सॉर्ट, है ना। हमारे पास एलिमेंट्स हैं, हमारे पास एलिमेंट्स है 3 1 4 1 5 9 2 6 5 एंड 4। ठीक, हमें इसको सॉर्ट करना है यूजिंग मर्ज सॉर्ट, हमें इसको सॉर्ट करना है यूजिंग मर्ज सॉर्ट। ठीक, तो टोटल भाई इसको हम सबसे पहले क्या किए, एरे में रख दिए, इसको एरे में रख दिए 3 1 4 1 5 9 2 6 5 4। ठीक, ये एरे में रख दिए, 10 एलिमेंट्स का एरे है, 10 एलिमेंट्स का एरे है। अब हम 20 से इसको डिवाइड कर दे, हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि एक एक एलिमेंट का एरे ना बन जाए, उसका हम उसको जोड़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ 3 1 4 1 5 एक एरे ये बन गया, 3 1 4 1 5 एक एरे ये बन गया, 5 एलिमेंट का 10 है तो 5 5 का कर दे, इधर क्या है 9 2 6 5 4 एक एलिमेंट ये बन गया एरे। ठीक, अब देखिए अब ये 5 का है, अब ये 5 का है तो इसको 2 एंड 3 में डिवाइड कर दे, तो 2 3 एंड 1 4 1 5। ठीक, ये भी 5 का है तो 2 और 3 में, तो 9 और 2 और उसके बाद 6 5 एंड 4। ठीक, अब ये 2 एलिमेंट का है, 2 एलिमेंट का है तो इसको एक एक में डिवाइड कर दे, तब तक हम डिवाइड करेंगे एरे को जब तक कि एक एक एलिमेंट का एरे न बन जाए। तो क्या बन गया 3 और 1 ये बन गया। ठीक, ये 4 1 5 है तो क्या कर दे इसको 4 में और 1 और 5 में, 4 1 और 1 5 में। ठीक है, फिर 9 2 है 9 एंड 2, 9 एंड 2 6 5 4 है 6 और उसके बाद 5 4। ठीक, अब देखो ये जो एरे है ये एक एक एलिमेंट का बन गया, ये एक एक एलिमेंट का बन गया, तो इसको हम सॉर्ट कर दे, इसको सॉर्ट करके हम जोड़ना शुरू किए, तब तक हम उसको डिवाइड करेंगे जब तक कि वो एक एक एलिमेंट का एरे ना बन जाए। अच्छा, ये जो स्टेप है 3 1 वाला, ये जो स्टेप है 3 1 वाला, इसमें किस एरे को अभी तोड़ना पड़ेगा बताओ? ये जो 3 1 वाला स्टेप है इसमें किस एरे को अभी तोड़ना पड़ेगा, किस एरे को अभी ब्रेक करना पड़ेगा, किस सब एरे को ब्रेक करना पड़ेगा अभी? ये जो 3 1 वाला है, ये जो स्टेप 3 1 जहां ये चला रहे हैं हम कर्सर, किस सब एरे को ब्रेक करना पड़ेगा? हाँ, 1 5 को ब्रेक करेंगे और इधर 5 4 को ब्रेक करेंगे, है ना। तो देखो 3 1 हो गया, अब ये एक एक एलिमेंट का हो गया तो इसको हम सॉर्ट कर सकते हैं, तो 1 3 ये दोनों बन गया, ये पहले टूटा था अब जोड़ना शुरू हुआ। ठीक, 4 अलग है, एक एलिमेंट का कोई मतलब नहीं है इसको, 1 5 इसको 1 5 में अलग अलग तोड़ दिए, 1 5 में अलग तोड़ दिए। ठीक, अब उसका देखो 9 और 2 ये दोनों एक एक एलिमेंट का था, एक एक एलिमेंट का था, तो इसको हम सॉर्ट करके फिर से मर्ज कर दिए, 2 और 9 2 और 9, फिर क्या है 6 है, फिर 6 है, फिर 5 और 4 था, 5 और 4 इसको हम अलग अलग डिवाइड कर दिए 5 एंड 4 में। ठीक, अब देखो ये सॉर्ट हो ही चुका है, अब एक एक एलिमेंट ये है, एक एक एलिमेंट। ठीक, ये दोनों 1 5 एंड 5 4, तो 1 5 को हम सॉर्ट कर दिए और ये करके कर दिए 5 4 को 4 5 सॉर्ट कर दिए। ठीक, ये जुड़ा ही है, ये तो जुड़ा ही है ना, ये दो एलिमेंट का एरे बन गया, जैसे जैसे तोड़े थे वैसे वैसे जोड़ते चले जा रहे हैं। ये 3 एलिमेंट का था, इसको हमें सॉर्ट करना है, तो 1 4 पहले से एक एलिमेंट का था, 1 5 ऐड 1 5 था, ये था सॉर्टेड में जोड़ दिए 1 4 5। ठीक, 1 4 5, इसी तरह ये है 4 5 पहले से था, 6 जो है पिछला 6 को जोड़ दिए, सॉर्टेड बन गया। ठीक है, अब देखिए अब फिर से जैसे हम ऊपर डिवाइड किए थे उसी तरह इसको कॉन्क्यूर करते चले जा रहे हैं। 1 3 1 4 5 इन दोनों को जोड़े, क्या आया 1 1 3 4 5। ठीक, फिर 2 9 4 5 6 2 9 4 5 6, तो क्या आया 2 4 5 6 9 2 4 5 6 एंड 9। ठीक है, ये आया। अब फिर इन दोनों को ऐड कर दे, फिर से इन दोनों को ऐड कर दे, तो मेरे पास क्या बचेगा, एक सिंगल लिस्ट बनेगा जो कि एक सॉर्टेड एरे है। देखो 1 1 3 4 5 2 4 5 6 9 इन दोनों को ऐड कर दे, तो क्या बना 1 1 2 3, क्या बना ये 1 1 2 3 4 4 5 5 6 एंड 9, तो ये क्या बन गया, ये एक सॉर्टेड एरे बन गया।
क्या बन गया ये, सॉर्टेड एरे यूजिंग मर्ज सॉर्ट। ठीक है, तो ये मर्ज सॉर्ट है, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या किया गया है कि एक सॉर्टेड से एक अनसॉर्टेड सीक्वेंस है, उसको हमें 20 से डिवाइड करते चले गए, तब तक हम डिवाइड करते चले गए जब तक कि एक एक एलिमेंट का एरे न मिल गया। अब जिस ऑर्डर में हम डिवाइड कर रहे हैं उसी ऑर्डर में जोड़ते चले जाएंगे। देखो हम सॉर्ट करते करते पहले ये गुच्छा तैयार करेंगे, ये बंच तैयार करेंगे, और सॉर्ट करते करते फिर ये बंच तैयार करेंगे, फिर इन दोनों बंच को जोड़ देंगे तो हमें ये बड़ा वाला बंच मिल जाएगा। यही उल्टा हुआ है। ठीक, जैसे सीधा हम तोड़ते चले गए, फिर उल्टा वैसे ही हम जोड़ते चले गए, लास्ट में ये हमें क्या मिल गया, सॉर्टेड सीक्वेंस ऑफ एरे मिल गया, सॉर्टेड सीक्वेंस ऑफ मर्ज सॉर्ट। ठीक, सॉर्टेड सीक्वेंस ऑफ मर्ज सॉर्ट। ठीक है, तो ये आपका मर्ज सॉर्ट का एग्जांपल है। तो ये आपका मर्ज सॉर्ट है। मर्ज सॉर्ट क्या करता है, मर्ज सॉर्ट क्या करता है, मर्ज सॉर्ट सबसे पहले एलिमेंट्स को डिवाइड करता है, सबसे पहले वो डिवाइड करता है, फिर डिवाइड करने के बाद क्या करता है, डिवाइड करने के बाद क्या करता है, उसको एक एक एलिमेंट को जोड़ता चला जाता है ना। तो ये हो गया आपका मर्ज सॉर्ट। ठीक, अब देखिए हायर ऑर्डर सॉर्ट। हायर ऑर्डर सॉर्ट क्या है, हायर ऑर्डर सॉर्ट या हायर ऑर्डर फंक्शन भी उसको बोलते हैं। फंक्शन, देखो यहां लिखा हुआ है फंक्शन दैट टेक अ फंक्शन एज एन आर्गुमेंट और रिटर्न अ फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जो किसी दूसरे फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट ले ले या फिर रिटर्न करे उसी फंक्शन को, तो वो कहलाता है हायर ऑर्डर फंक्शन। वो क्या कहलाता है, हायर ऑर्डर फंक्शन में। ठीक, एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जो एक ऐसा फंक्शन जो किसी फंक्शन को आर्गुमेंट ले ले या उसी फंक्शन को रिटर्न करे, वो कहलाता है हायर ऑर्डर फंक्शन। जैसे देखो यहाँ देखो डेफ फू एक फंक्शन बनाया गया, फू फू को फू को पैरामीटर लिया गया एफ, और उसी पैरा उसको फिर उसी पैरामीटर को पास किया गया, उसी पैरामीटर का एक नया फंक्शन बना दिया गया है। देखो उसी फंक्शन का उसी पैरामीटर को एक फिर से डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है, तो इसके बाद डेफ बार है, प्रिंट हेलो बार, फू बार। ये जो फंक्शन है, देखो ये जो फंक्शन है उसी फंक्शन का यहाँ पैरामीटर बना दिया है। फंक्शन बार इज पास टू फंक्शन फू। ठीक है, ये जो बार फंक्शन है उसको एज अ पैरामीटर पास किया जा रहा है, ये जो बार फंक्शन है उसको एज अ पैरामीटर पास किया जा रहा है। तो यहाँ क्या बोला गया है, फंक्शन दे टेक्स एज अ फंक्शन एज आर्गुमेंट और रिटर्न अ फंक्शन। तो ये रिटर्न क्या करेगा, बार को ही रिटर्न करेगा, ये बार को रिटर्न करेगा, तो उसी फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, उसी फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, हायर ऑर्डर फंक्शन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, हायर ऑर्डर फंक्शन। ठीक, तो हायर ऑर्डर सॉर्ट या हायर ऑर्डर फंक्शन देखो क्या होता है, पाइथन हैज अ प्रेटी गुड सपोर्ट फॉर हायर ऑर्डर functions that take a function as an argument or return a function। एक ऐसा फंक्शन जो किसी फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट ले ले, किसी फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट ले ले, या फिर रिटर्न करे किसी दूसरे फंक्शन को, तो वो कहलाता है हायर ऑर्डर फंक्शन। ठीक है, वो कहलाता है हायर ऑर्डर फंक्शन। जैसे ये है, कई हायर ऑर्डर फंक्शंस हैं, इनबिल्ड, कई हायर ऑर्डर सॉर्टिंग के फंक्शंस हैं इनबिल्ड। इनबिल्ड का क्या मतलब होता है, इनबिल्ड का मतलब होता है पहले से डिफाइन किया हुआ या पहले से बना हुआ लाइब्रेरी फंक्शन, है ना। तो देखो सॉर्टिंग नंबर्स, अगर हमें सॉर्ट करना है तो हम सीधे केवल लिख दे सॉर्टेड 957, तो हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा, 579। ये सॉर्ट कई कीवर्ड्स हैं जिनको हम यूज करके, या फिर कई प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जिसको हम यूज करके सॉर्ट करते हैं या अलग अलग ऑपरेशंस यूज करते हैं। ठीक, अगर हमें नंबर को सॉर्ट करना है तो हम लिख दे सॉर्टेड 957 है, तो इसका आउटपुट हमें मिल जाएगा, इस नंबर को सॉर्ट कर देगा 579। ठीक, अगर हमें अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना है, तो हम क्या लिख दे, सॉर्टेड लिख दे और उसका अल्फाबेट्स लिख दे, तो यह फू बार, तो इसका आउटपुट मिल जाएगा बार एंड फू। तो उस अल्फाबेटिकल को क्या कर देगा, वो सॉर्ट कर देगा। ठीक, अब हम की का यूज करें, इसका मतलब अगर हमें
एब्सोल्यूट वैल्यू को लेके सॉर्ट करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू को लेके सॉर्ट करना है। देखो यहां लिखा हुआ है well you can also customize the sorting also the parameter key. The key needs to be a simple function that takes a single value that tells Python the value to be used in the sorting it. Sorted क्या है 1 -3 4 2। अगर हम इसको मैनुअली सॉर्ट कर रहे हैं तो इसका आउटपुट क्या आएगा -3 1 2 आएगा। अगर हम सॉर्टेड लिख दिए ये कर दिए तो -3 1 2। अब देखो अगर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू के करस्पॉन्डिंग सॉर्ट करना है, सॉर्ट 1 -2 0 कॉमा की इक्वल्स टू एबीएस लिख दिए, की इक्वल्स टू एबीएस लिख दिए। ये बोलता है सॉर्टिंग बाय एब्सोल्यूट वैल्यूज। क्या बोलता है ये? सॉर्टिंग बाय एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसका आउटपुट आएगा, ये नेगेटिव साइन को नहीं देखेगा, ये केवल वैल्यू देखेगा और उसी वैल्यू पे रिटर्न कर देगा। तो क्या दे रहा है 0 1 और -2। क्या दे रहा है 0 1 एंड -2। ठीक, तो अगर हमें केवल की वैल्यू को लेके, उसके सिंबल को नहीं, केवल की वैल्यू को लेके सॉर्ट करना है तो उसके लिए हम लगाते हैं की, उसके लिए हम लिखते हैं कॉमा की इक्वल्स टू एबीएस। एबीएस का मतलब होता है एब्सोल्यूट, एबीएस का मतलब होता है एब्सोल्यूट। ठीक, अब देखो मैप क्या करता है, takes an input iterable of values and return a list with different values। देखो takes an input iterable of values and return a list with different values, same order same length but mapped via a function। देखो ये इसका सिंटैक्स है, मैप फंक्शन इटरेबल, मैप टेक्स अ फंक्शन टू द फर्स्ट पैरामीटर्स एंड देन इटरेबल कंटेनिंग डेटा, इटरेबल कंटेनिंग डेटा। तो डेफ हम एक फंक्शन बनाए ट्वाइस, हम एक फंक्शन बनाए डेफ ट्वाइस एक्स, एक्स रिटर्न 2 इंटू एक्स है, रिटर्न 2 इंटू एक्स है। अब देखो ये क्या करेगा, ये करेगा अगर एक लिस्ट, हम एक लिस्ट में हम इसको अप्लाई कर रहे हैं तो हम उसके लिए यूज करते हैं मैप फंक्शन। क्या यूज करते हैं? मैप फंक्शन। तो ये मैप ट्वाइस 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब क्या है, एक सेम लिस्ट रिटर्न करेगा, बस क्या करेगा ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करके, ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करके। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा 2 4 6 8 10, इसी सेम ऑर्डर में इसको डबल कर देगा 2 4 6 8 एंड 10। ये हो गया मैप फंक्शन। ठीक, फिल्टर देखो क्या करता है, filter takes a function and an iterable and produces an output list of every item on the input list that passes a test। filter takes a function and an iterable and produce an output list of every items on the input list that passes a test। इसका मतलब ये है कि ये इस टेस्ट को पास करके फिल्टर करके वो वैल्यू को रिटर्न करता है। देखो इसका फंक्शन बनाएंगे पहले, डेफ ग्रेटर देन 5 पैरामीटर पास कर रहे हैं, x रिटर्न x इज ग्रेटर देन 5, रिटर्न x इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, अब अगर हमें इसको, अगर इसको हमें यूज करना है, इसको हमें यूज करना है तो हम यूज करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे फिल्टर कीवर्ड, फिल्टर कीवर्ड, फिर फंक्शन का नाम कॉमा रेंज फंक्शन हम यूज करेंगे 10 पे। तो 10 का जो हायर वैल्यू है, 10 का जो हायर वैल्यू है 5 से ज्यादा, उसी का लिस्ट प्रिंट कर देगा। तो क्या हायर है 6 7 8 9, हायर क्या है 6 7 8 9 है। ठीक है, फिर देखो रिड्यूस फंक्शन है, एक फंक्शन है रिड्यूस, रिड्यूस takes an iterable of input data and consumes it to come up with a single value। इसका क्या मतलब है कि एक साथ कई वैल्यू लेता है और उसका सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। उसका क्या रिटर्न करना है? सिंबल वैल्यू। ठीक, डेफ एड एक्स वाई, डेफ एड एक्स वाई रिटर्न एक्स प्लस वाई, रिटर्न एक्स प्लस वाई। इसके लिए अगर हम कीवर्ड यूज करें, इसके लिए हमें यूज करना है तो रिड्यूस कॉमा फंक्शन, रिड्यूस फंक्शन का नाम ऐड कॉमा उस लिस्ट का एलिमेंट। तो क्या करेगा, इस लिस्ट के एलिमेंट्स को ऐड कर देगा, 2 1 3 3 6 4 10, ये क्या रिटर्न करेगा 10 को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिड्यूस फंक्शन। हायर ऑर्डर फंक्शन में या फिर हायर ऑर्डर सॉर्टिंग में कई इनबिल्ट फंक्शंस हैं जिनको हम यूज करके सॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले एक है आपका सॉर्टेड है, सॉर्टेड को हम एब्सोल्यूट की